मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय में। हमारे पीछे यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद है जो कि पीएचडी होल्डर हैं और यहाँ पर बायोमेट्रिक के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हम पीएचडी होल्डर और जिस तरह से कक्षा 2 और 3 के छात्रों की तरह हम लोगों की अटेंडेंस लगवाई जा रही है, हम उसके खिलाफ है। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ और ये क्या मांग रहे हैं, इनकी क्या ये चाहते हैं। मैम क्या नाम है? दीपिका राय। आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में किस लिए उपस्थित हैं? हम लोग 100 छात्र हैं और स्कॉलरशिप पाते हैं, फेलोशिप आती है हमें यूजीसी की तरफ से। हमने एग्जाम उसके लिए निकाला है और हमारा जो काम है वो एक जगह बंद के नहीं हो सकता। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारे ऊपर एक नया नियम था प्राय कि हम आए और रोज बायोमेट्रिक दें। बायोमेट्रिक का मतलब है कि हम एक अपने विभाग में बंद कर रह जाएंगे और ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। हम जिस विषय से हैं, हम हिंदी से हैं, बाकी लोग अंग्रेजी इतिहास है। हमारा काम होता है हम सेमिनार में जाएं, कॉन्फ्रेंस में जाएं, दूसरे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी विजिट करें और वहाँ से अच्छी अच्छी किताबें लाएं ताकि हमारा रिसर्च, हमारा शोध जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो सके। और इस तरह से तो हमें बांध दिया जाएगा कि हम सिर्फ अपने ही विश्वविद्यालय में रह जाएंगे। तो हम ये, और जो दूसरी मेन समस्या वो ये है कि हमें नौकरी भी चाहिए। हम सब निम्न मध्यम वर्ग से, अधिकतर जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ रह के नहीं वो हो सकता है। आप लोगों ने क्या अपनी बात को कुलपति के सामने या जो आपकी फैकल्टी उसके सामने रखा है? हम फैकल्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आदेश जो है यहाँ से गया है, कुलपति से, कुल सचिव से गया है। तो हम यहाँ ही अपनी बात रखेंगे कि हमें ये नियम, अब ये जबरदस्ती का नियम है, किसी भी विश्वविद्यालय में ये नहीं है, तो हमें भी ये नहीं चाहिए। आपने जब कुलपति के सामने अपनी बात रखी तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा? अभी उन्होंने कहा है कि हमारे आप लोग इंतजार करिए, जो भी होगा फैसला आप लोगों के पक्ष में होगा। तो अभी देखते हैं जो है सामने ही आएगा आप लोगों के। मतलब आपको उम्मीद है कि कुलपति के आने के बाद जो ये फैसला आया है वो हटेगा और आप लोगों के पक्ष में सारी बात? जी उम्मीद है और जाएंगे ही तभी, जब तक हटेगा नहीं हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। मतलब अगर आज वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो ये धरना प्रदर्शन इसी तरह लगातार जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। जब तक वो नहीं हटा लेते हैं तब तक नहीं हटेंगे। की बात है ना, ये छात्र हितों की बात है, इससे हमारा बहुत कुछ नुकसान होगा। हमें फील्ड वर्क पे जाना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग रह के अपना शोध अच्छे से नहीं कर सकते, न्यायपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमको कॉर्पोरेशन में कोई वर्क तो कर नहीं रहे जो हमें यहाँ बांध के रखेंगे आप बायोमेट्रिक के थ्रू। अगर हम फील्ड वर्क पे जाते हैं तो हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो हमें बाधा में और बंधनों में बांधा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई। एक छोटी सी महिला, छोटी बच्ची भी यहाँ पर आपको दिखेगी महिला के साथ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना पांडे है। जी हाँ, हिंदी से रिसर्च वाला, बायोमेट्रिक हटाने के लिए। क्योंकि हम लोग डेली ऐसे प्रश्नों का रिसर्च करेंगे, कब हम लाइब्रेरी जाएंगे, बाहर हम कैसे जाके लाइब्रेरी पुस्तक के ढूंढेंगे जब यहीं रह जाएंगे पूरा दिन। नहीं हटाया जाता है तो क्या करेंगी आगे? वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी बायोमेट्रिक हटा दिया जाए क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग को होगी ना। तब हम लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे या फिर खाली यूनिवर्सिटी आना जाना। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं पीएचडी प्रथम वर्ष में हूँ और ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू किया गया है ये निहायत ही गलत है। हम लोग कोई मजदूर तो है नहीं, ना यहाँ नौकरी करते हैं। आप सोचिए शोध कार्य है तो हम लोग को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर हम बायोमेट्रिक देंगे तो हम अलग अलग कैसे जा पाएंगे? ये तो हमारे पूरे छात्रों के साथ में अन्याय है। अगर हम रोज यहाँ अटेंडेंस लगाने आएंगे तो फिर हम बाहर के कार्य कब करेंगे, शोध कब करेंगे, किताबें कब खोजेंगे? तो जो हमारे यहाँ पे वाइस चांसलर जी ने किया है ये बहुत ही गलत है और इनको ये बायोमेट्रिक वाला अटेंडेंस खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जब तक हम लोग नहीं जाएंगे जब तक ये मान्य नहीं होगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, ये अचानक परसों 31 तारीख को जारी किया गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा जो पीएचडी के लड़के हैं। तो क्या आप लोगों से इससे पहले पूछा गया था या कोई फीडबैक लिया गया था कि अटेंडेंस का? ऐसा कुछ नहीं, कभी पूछा नहीं गया था। ये अचानक पेपर हुआ अभी कांस्टेबल का, जस्ट उसके बाद ये आ गया मैसेज कि आप लोगों का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना है। आप किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपकी फील्ड है? हम दलित साहित्य पे कर रहे हैं, हिंदी दलित साहित्य पर। तो उसके लिए आपको बाहर जाना होता है, आप लोगों ने अपनी बात रखी कुलपति के सामने? बिल्कुल, अपने काम के लिए, अपने टॉपिक के लिए हर जगह जाना पड़ेगा जहाँ से हमारे टॉपिक से के विषय में चीजें मिल जाएगी, वहाँ की लाइब्रेरी में जाके वहाँ की चीजें खोज के लाना होगा। तो आए दिन कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा विषय से संबंधित चीजें खोजने के लिए। तो आप लोगों ने बात रखी अपने कुलपति के सामने की नहीं रखी? हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कुलपति के सामने अपनी बात रखी? अभी सभी लोग रख रहे हैं मैम। हाँ, अभी लेटर लिखा गया है, सर आने वाले हैं ऐसा लोग बता रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएं और पुरुष जो मौजूद थे, हमने इनसे बात की। उनका ये कहना है कि जो बायोमेट्रिक है इसके खिलाफ है, यहाँ पे इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे क्योंकि कुलपति की तरफ से जो फैसला लिया गया है
वो बिल्कुल भी स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है। ये शोधकर्ता है, इन्हें शोध करना होता है और अपनी जो एक रिपोर्ट है वो पूरे तैयार करके देना होता है। अगर ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद यहाँ पर रह जाते हैं तो इनके जो शोध है उसमें काफी समस्याएं होंगी। पीएचडी के छात्रों की ओर से बायोमेट्रिक के खिलाफ किए गए इस जोरदार प्रदर्शन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति एक्शन में आए और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की बातों को सुना और पीएचडी छात्रों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन भी दिया है।